kids, welcome to grade 9 geography class. In today's class we are going to discuss chapter number 2, which is physical features of India, and today's session will be session number 2. The oldest landmass, the peninsular part, was a part of the Gondwana land. The Gondwana land included India, Australia, South Africa and South America as one single landmass. तो जो ओल्डेस्ट लैंड मास था वो था पेनिनसुला पार्ट, वो पार्ट था एक गोंडवाना लैंड का. जो गोंडवाना लैंड है उसमें इंक्लूडेड थे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका, और वो एक सिंगल लैंड मास था जहाँ पे ये सारे कंट्रीज थे, बट दे वर नॉट अलग अलग नहीं थे उस टाइम में, वो एक पार्ट थे गोंडवाना लैंड के. The convectional currents split the crust into a number of pieces, thus leading to the drifting of the Indo-Australian plate after being separated from the Gondwana land towards north. तो जो कन्वेक्शनल करंट्स जो स्प्लिट क्रस्ट को उसने किया, नंबर ऑफ पीसेस में करा, दस जो ड्रिफ्टिंग हुआ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का, जो फिर सेपरेट हुई लाइक गोंडवाना लैंड जब ब्रोकन इनटू पीसेस, एंड वो फिर सेपरेट हुई गोंडवाना लैंड से, एंड इट वेंट ऑन टू द नॉर्थ साइड, एंड दैट इज़ हाउ जो डिफरेंट कंट्रीज हैं वो बने, अदरवाइज दे वर ऑन द सेम लैंड मास. The northward drift resulted in the collision of the plate with the much larger Eurasian plate. तो जब गोंडवाना लैंड से अलग होके ये जो लैंड मास था वो नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट किया उसने, एंड वो रिजल्ट हुआ फिर कोलिजन हुआ उस प्लेट का विद मच लार्जर यूरेशियन प्लेट है, फिर उससे उसका कोलिजन हुआ, तो वो एक बार अलग हुआ गोंडवाना लैंड से, एंड देन अगेन जाके यूरेशियन प्लेट में उसका कोलिजन हुआ. Due to this collision, the sedimentary rocks which were accumulated in the geoclings known as the tethys were folded to form the mountain system of the Western Asia and Himalaya. तो ये जब collision हुआ उससे जो sedimentary rocks हैं जो accumulated थी, जिनको टीथस के नाम से जाना जाता है, वो फोल्ड होके देन उन्होंने फॉर्म किया माउंटेन सिस्टम का ऑफ वेस्टर्न एशिया एंड हिमालय का. तो इस तरीके से जो माउंटेन्स हैं वो बने जो वेस्टर्न एशिया एंड हिमालय के माउंटेन है, एंड दैट इज़ वाई हिमालय जो माउंटेन है वो दे आर नोन एज न्यू फाउंड, वो न्यू माउंटेन्स हैं एंड वो फोल्ड माउंटेन्स हैं. The Himalayan uplift out of the Tethys Sea and subsidence of the northern flank of the peninsular plateau resulted in the formation of a large basin. तो हिमालय जो है वो एक अपलिफ्ट होके फोल्डेड माउंटेन बना, एंड दैट इज़ हाउ वहाँ पे एक लार्ज बेसिन भी आपको दिखता है. सो दिस इज़ हाउ हिमालयाज जो है वो फॉर्म में आए. दैट्स हाउ इट्स वेरी फैसिनेटिंग कि हिमालयाज कैसे इतने बड़े हैं. नाउ एवरीबडी गोज देयर, बट व्हेन यू गो यू डोंट अंडरस्टैंड कि किस तरीके से हिमालय जो है वो एक फोल्डेड माउंटेन है, किस तरीके से हिमालय बने, किस तरीके से लैंडमास जो इंडिया का है वो इट वाज ऑल ऑन वन, एक बड़े गोंडवाना लैंड का सब पार्ट थे, एंड देन वो कोलिजन, वो ड्रिफ्ट अपार्ट हुए, एंड देन जाके फिर से वो यूरेशियन प्लेट में कोलिजन हुआ. In due course of time, this depression gradually got filled with deposition of sediments by the river flowing from the mountains in the north and the peninsular plateau in the south. तो जो ड्यू कोर्स में टाइम ऑफ जो डिप्रेशन, वहाँ पे एक डिप्रेशन की तरीके से वो बना, एंड ग्रेजुअली वो फिल्ड हो गया, जो सेडिमेंट्स हैं उससे वो डिपोजिशन हुआ उनका, एंड वो जाके फिल हो गया बाय द रिवर्स जो हैं जो वहाँ पे फ्लो करती हैं माउंटेन्स में इन द नॉर्थ एंड पेनिनसुलर प्लेटो जो है साउथ में वहाँ पे, एंड दैट इज़ हाउ जो सेडिमेंट्स हैं वो वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं. A flat land of extensive alluvial deposits led to the formation of the northern plains of India. तो जो northern plains of India है वो कैसे बने, एक flat land जो थी, extensive alluvial deposits जो वहाँ पे हैं, उन्होंने formation किया northern plains of India का, and that's how we have the northern plains of India. The land of India displays great physical variation. Geologically, the peninsular plateau constitute one of the ancient land masses on the earth's surface. तो जो लैंड है इंडिया की वो हमारे पास ग्रेट फिजिकल जो वेरिएशन है वो बहुत है हमारे पास माउंटेन्स हैं, इतने ग्रेट हिमालयस हैं हमारे पास, एंड इतना डेजर्ट है हमारे पास. तो वी हैव अ लॉट ऑफ फिजिकल, जियोलॉजिकली हम लोग देखें तो बहुत जो ग्रेट फिजिकल वेरिएशन है वो हमारे यहाँ मिलता
मिलता है, एंड हमारे यहाँ नॉर्दर्न प्लेन्स है जहाँ पे इट इज़ वेरी गुड फॉर जो एग्रीकल्चर है उसके लिए बहुत अच्छा है। जियोलॉजिकली जो पेनिनसुलर प्लेटू है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है वन ऑफ द एंशियंट जो लैंड मासेस है ऑन अर्थ के सरफेस पे, वो जियोलॉजिकली पेनिनसुलर प्लेटू है। It was supposed to be one of the most stable land blocks. The Himalayas and the northern plains are the most recent landforms. From the viewpoint of geology, Himalayan mountains form an unstable zone. तो it was supposed to be one of the most जो stable land blocks होता है वो माना जाता था। हिमालयस जो है एंड नॉर्दर्न प्लेन्स वो मोस्ट रीसेंट लैंड फॉर्म्स हैं। सो दैट इज़ वाई हिमालयस को इतना पुराना नहीं माना जाता है कि हिमालयस नए माने जाते हैं। इफ़ वी को हम लोगों को लगता है कि हिमालयस आर वेरी ओल्ड, हम लोग इतने सालों से उनको देख रहे हैं कि हिमालयस आर देयर, बट अगर हम लोग जियोलॉजिकली बात करें तो हिमालयस आर वेरी न्यू फॉर्म ऑफ लैंड, एंड हिमालयस एंड नॉर्दर्न प्लेन्स बोथ आर द मोस्ट रीसेंट लैंड फॉर्म्स हैं। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ जियोलॉजी का हम देखते हैं हिमालयन माउंटेन जो है वो एक अनस्टेबल जोन है बिकॉज ऑफ द वे इट वॉज फॉर्म्ड, सो इट इज़ एन अनस्टेबल जोन माना जाता है। एंड दे आर द मोस्ट रीसेंट लैंड फॉर्म्स हैं नॉर्दर्न प्लेन्स एंड ऑल्सो द हिमालयस। The whole mountain system of Himalaya represents a very youthful topography with high peaks, deep valleys and fast flowing rivers. तो जो होल माउंटेन सिस्टम है हिमालयस का वो रिप्रेजेंट करता है बहुत ही यूथफुल जो टोपोग्राफी है उसको। यहाँ पे बहुत हाई पीक्स हैं एंड देन यू विल गेट डीप वैलीज भी हैं एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर्स। तो हिमालयस में बहुत सारी रिवर्स भी हैं, वी हैव अ लॉट ऑफ रिवर्स, लॉट ऑफ स्ट्रीम्स जो हिमालयस से आती हैं, एंड वहाँ से दोज आर द रिवर्स जो हमेशा पूरे थ्रू आउट द ईयर दे हैव वाटर, सो वो हमेशा पानी रहता है उनमें, एंड अ लॉट ऑफ स्ट्रीम्स वो वहाँ से निकलते हैं। सो हिमालयस जो है उसमें इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल टोपोग्राफी जो है वो बहुत अच्छी है, हाई पीक्स हैं वहाँ पे एंड डीप वैलीज यू विल सी। The northern plains are formed of alluvial deposits. The peninsular plateau is composed of igneous and metamorphic rocks with gently rising hills and wide valleys. जो northern plains है वो फॉर्म हुए हैं alluvial deposits से, एंड peninsular plateau जो है वो कंपोज हुआ है igneous and metamorphic rocks जो होते हैं, gently जो rising hills and wide valleys है वो। So that is all जो सारे land mass हैं, that's how they came into being. हिमालय बीइंग जो उसको इतना नया माना जाता है, फोल्डेड माउंटेन्स हैं हिमालय। सो दैट इज़ ऑल दैट वी हैव डिस्कस इन दिस सेशन अबाउट किस तरीके से लैंड मास जो था इंडिया का वो इट वाज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, एंड किस तरीके से इट गॉट ड्रिफ्ट अपार्ट, एंड देन वो फिर से यूरेशियन प्लेट से उसका कोलिजन हुआ, एंड दैट्स हाउ इतने सारे जो डिफरेंट कंट्री हैं उनका फॉर्मेशन हुआ। एंड ऑल्सो वी हैव डिस्कस अबाउट हिमालय कि किस तरीके से वो यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। सो दैट्स ऑल वी हैव डिस्कस इन दिस सेशन। थैंक यू।